Hello everyone, my name is Shimang and in this video we will understand intermolecular forces। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बॉन्ड और उससे रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बातें की थी और इस वीडियो में पर्टिकुलर मैं क्या बताऊंगा आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है और ये कैसे डिफर करता है आपके बॉन्ड से, इसको भी एक्सप्लेन करूँगा। क्लियर? तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स किन में पाए जाते हैं ये बता देता हूँ। ठीक, तो ये इसके नाम से ही पता चल रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्स, दैट्स मीन ये किन के बीच पाया जाएगा? प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये क्या होता है? मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट होता है, मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? अब अगर इसको कंपैरिजन करूँ मैं बॉन्ड से, ठीक है, इससे क्या होगा आपको अच्छे से समझ आएगा ये चीज़। ठीक, ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है इसको शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ IMF। क्लियर है? और यहाँ पे लिखता हूँ IMF। याद रखना IMF का फुल फॉर्म क्या है आपका? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्लियर है? यहाँ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बॉन्ड जो होता है वो बॉन्ड किन के बीच फॉर्म होता है? बॉन्ड एटम्स के बीच फॉर्म होता है। याद रखिएगा जो बॉन्ड होता है वो एटम के बीच फॉर्म होता है। ठीक है, एटम्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना है उसको क्या कंसिडर करते हैं अपन? बॉन्ड। ठीक, अब जो एटम है वो आपस में बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? आपके मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स, ये क्या है? आपके मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर है? अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में किस फोर्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि आप पानी के बॉटल रखें, ठीक है, पानी के बॉटल में क्या है आपके? वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो भी तो कुछ किसी ना किसी फोर्स से आपस में जुड़े होंगे। तो यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, तो ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनको जोड़ने का काम कौन करता है? आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। याद रखना, जैसे ये क्या है आपका? ए भी एक मॉलिक्यूल है और ये ए भी क्या है? दूसरा मॉलिक्यूल है। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिनके थ्रू ये क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं। ठीक, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं पिंक कलर से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक, ये क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्लियर है? तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स, जस्ट अ सेकेंड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच क्या है? फॉर्म है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। क्लियर है? मैंने क्या बताया यहाँ पे? बॉन्ड जो होता है वो एटम्स के बीच फॉर्म होता है और क्या बनाते हैं ये? फर्दर ये एटम बनाते हैं। क्लियर है? तो जो बॉन्ड के फॉर्मेशन से क्या होता है? आपके मॉलिक्यूल बनाते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। बॉन्ड क्या होता है? ये किनके बीच फॉर्म होता है? आपके एटम के बीच। और वहीं अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो वो किनके बीच फॉर्म होता है? आपके मॉलिक्यूल के बीच। क्लियर है? अब बॉन्ड के मतलब बॉन्ड के फॉर्मेशन से क्या होता है? आपके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, बॉन्ड के फॉर्मेशन से क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे यहाँ पे ए एक एटम है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? एक एटम है और बी भी क्या है? एक एटम है। क्लियर है? बी भी क्या है? एक एटम है। ठीक, तो ये दोनों के बीच क्या हुआ? बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, जिससे क्या बना? आपका मॉलिक्यूल। ठीक, अब मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच जो इंटर इंटर मतलब इंटर सॉरी अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है, यहाँ पे क्या है? एटम और एटम के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। और वही अगर मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच जो इंटर अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। क्लियर है? अब ये वंडरवाल फोर्सेस हो सकती है, डायपोल डायपोल फोर्सेस हो सकती है, आयन डायपोल फोर्सेस हो सकती है, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, जिनको हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आपने क्या समझा? मॉलिक्यूल क्या होता है? ठीक है, मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। अब ये मिलता है किनके और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? आपके मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, इंटर लिखा है, याद रखिएगा, इंटर और इंट्रा में कंफ्यूज मत होना। बिटवीन की अगर बात की जाए, ठीक है, जैसे ये कोई एक दो, इसको हम क्या बोलें? अब बॉल ही ले लें, ठीक है, बॉल ही एज्यूम कर लें। ठीक है, बॉल ही एज्यूम कर लें, तो ये दो बॉल है, ठीक है, यहाँ पे। तो इनके बीच की स्पेस को हम क्या बोलेंगे? इंटर बोलेंगे। ठीक है, और अगर बॉल के अंदर की बात करें तो ये क्या है? इंट्रा है। क्लियर है? तो यहाँ पे इंटर और इंट्रा में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे इंटर वर्ड यूज किया गया है, दैट्स मीन ये क्या है? मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, दो मॉलिक्यूल को क्या करता है? ये होल्ड करने का काम करता है। क्लियर है? इसलिए इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट होता है और मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखता है। क्लियर है? अब ये ध्यान देना, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो अगर ज़्यादा है तो वो बहुत सारे प्रॉपर्टीज को भी क्या करता है?
डिसाइड करता है। जैसे कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है आपके मॉलिक्यूल्स के बीच, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। और वहीं अगर आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मॉलिक्यूल के बीच जो प्रेजेंट है, ठीक है, ये वाला, ये अगर क्या है, वीक है, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही कम होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच क्या है, बहुत ही कम है, और आप इजीली उसको हीट करके क्या कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं। क्लियर? ये आगे बताऊंगा मैं, जस्ट आपको ऐसे इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ मैं। अब अगर मैं नीचे चलूँ इसके थ्योरी पोर्शन पे, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अब अगर मैं थ्योरी पोर्शन पे चलूँ, इसको स्मॉल कर लेते हैं, थ्योरी पोर्शन पे आते हैं और हाइलाइटर ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं आपके, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं वो क्या होते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं। याद रखना ये क्या होते हैं, बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक होते हैं, ठीक है, वीक होते हैं बॉन्ड के कंपैरिजन में, ठीक, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, ठीक है, जो किनके बीच पाया जाता है, आपके बिटवीन मॉलिक्यूल्स, प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में पाया जाता है, ठीक है, नॉट विद इन देम, मतलब अंदर में नहीं, मॉलिक्यूल के बीच में। यहाँ पे बिटवीन जो वर्ड यूज किया गया है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। तो बिटवीन का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में पाया जाता है, ठीक है। और मॉलिक्यूल के अंदर की बात करें तो वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन से क्या होता है, मॉलिक्यूल बनते हैं। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को अगर जोड़ने के लिए बात की जाए तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जोड़ने का। क्लियर है? तो दीज फोर्स होल्ड मॉलिक्यूल्स, ये क्या करते हैं, होल्ड करते हैं मॉलिक्यूल को, ठीक है, क्लोज टुगेदर। क्लोज टुगेदर मतलब आपस में क्या करती है, जोड़े रखती है, ठीक है। लाइक अ सॉलिड, सॉलिड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है, और लिक्विड में उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है, और गैस में तो लिक्विड से भी कम होता है। क्लियर है? यहाँ पे गैस भी इंक्लूड कर सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेगलेक्ट होता है, मतलब बहुत ही कम होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, हम नेगलेक्ट कर देते हैं। क्लियर है? अगर इम्पोर्टेंट की बात करूँ मैं, इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो है आर नॉट सम केमिकल बॉन्ड, मतलब सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा है, आर नॉट सेम एज अ केमिकल बॉन्ड। ये क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड जैसा नहीं होते। क्लियर है? ये क्या होते हैं, सेम नहीं होते केमिकल बॉन्ड जैसा। क्लियर है? लाइक कोवेलेंट और आयोनिक, ये क्या है, बॉन्ड के टाइप है, ठीक है। और जो हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो इसके तरह नहीं होते, और जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं, वीक होते हैं। दे आर वीकर एंड हैपन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये क्या, यहाँ पे क्या लिखा है, दे आर वीकर, ये क्या होते हैं, वीक होते हैं कंपेयर टू बॉन्ड। कंपेयर टू बॉन्ड क्या होते हैं, ये वीक होते हैं। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जस्ट अट्रैक्शन है, ठीक है, बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, वीक होते हैं इसलिए। क्लियर है? और वहीं और प्रेजेंट कहाँ होते हैं, यहाँ पे बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर? वाई डू दे मैटर, मतलब ये क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इनका, ठीक है। वाई डू दे मैटर, मैटर मतलब समझते हैं आप, वो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता, समझ रहे होंगे आप, ठीक। तो मैटर का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये क्या होता है, दे डिसाइड, ये क्या डिसाइड करते हैं, सबसे पहले ये देखिए, ठीक है। इफ सब्सटेंस, मतलब ये क्या तय करते हैं, स्टेट डिसाइड करते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली आप अगर समझेंगे इस लाइन को, इफ सब्सटेंस इज सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक, तो ये क्या करते हैं, स्टेट, स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल। अब स्टेट का क्या मतलब है, गैस, लिक्विड, मतलब कौन आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो कौन से स्टेट में प्रेजेंट होगा, ये डिसाइड करता है, ठीक है। अब कैसे डिसाइड करता है, जैसे अगर मैं सॉलिड को 1 नंबर दूं, ठीक है, और लिक्विड को सेकंड दूं, और गैस को थर्ड दूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का अगर मैं ऑर्डर लिखूं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का अगर मैं क्या करूं, ऑर्डर लिखूं, ऑर्डर, स्ट्रेंथ का ऑर्डर है ना, ये क्या है, स्ट्रेंथ का ऑर्डर, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। क्लियर? तो स्ट्रेंथ का अगर ऑर्डर लिखूं तो जो आपका सॉलिड है उसमें सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स का स्ट्रेंथ होगा, उसके बाद आपके लिक्विड का होगा, ठीक है। और वहीं बात करूं आपके गैस का, तो उसके बाद लास्ट में आपका वीकेस्ट जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो किनके पे कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके गैस में। क्लियर है? और ये क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को भी डिसाइड करता है। कैसे? अब जैसे एज्यूम कीजिए कि किसी मॉलिक्यूल के बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है। दैट्स मीन वो क्या होंगे, इजिली ब्रेक नहीं होंगे। समझ रहे? इजी ब्रेक, ब्रेक का मतलब क्या मतलब है, इजिली दूर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है।
समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? यहाँ पे मैंने क्या बताया, जो बॉइलिंग पॉइंट है और आपका मेल्टिंग पॉइंट, वो क्या करता है, वो भी क्या करता है, डिपेंड करता है आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में, ठीक। और ये इसका क्या है, रीज़न है, जो आपके किसी मॉलिक्यूल के बीच अगर आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग है, दैट्स मीन वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल को आपस में जोड़े रखेगा और वो क्या होगा, ईज़िली उसको क्या करेगा, छोड़ेगा नहीं, ठीक है। होल्ड जो कैपेसिटी है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बहुत ज़्यादा होगी और वो क्या होंगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट इसीलिए क्या होगा, बहुत ही हाई होगा। मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा आपको हीट देना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा, बॉयल होगा। तब उनके बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होगा, थोड़ा-सा वीक होगा और आपके मॉलिक्यूल्स दूर जाएँगे। क्लियर है? आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है, ये सब चीज़ों को, ठीक है। और वैसे ही सेम मेल्टिंग पॉइंट, अगर आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज़्यादा है, दैट्स मीन आपका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, बहुत ही हाई होगा। क्लियर है? और जो आपका इवेपोरेशन है, यहाँ पे थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, इवेपोरेशन जो रेट है वो भी किस पे डिपेंड करता है, आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। कैसे? अगर किसी एज्यूम करते हैं कि ये कोई ए बी मॉलिक्यूल है, ठीक। छोड़ो, मैं ऐसी वॉइस में ही बता रहा हूँ। एज्यूम करते हैं कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, ठीक, कोई मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बीच क्या है, आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही ज़्यादा है। क्या बोला मैंने यहाँ पे? एज्यूम करते हैं कि कोई मॉलिक्यूल है जिनके बीच क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है या फिर ज़्यादा है। क्लियर है? तो ज़्यादा होने का क्या मतलब क्या है, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ही ज़्यादा हो, तो वो मॉलिक्यूल ईज़िली इवेपोरेट नहीं कर पाएँगे। समझ रहे हैं आप? तो जो स्ट्रेंथ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का, वो क्या है, आपकी इवेपोरेशन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। मतलब अगर आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा, मतलब स्लोली होगा, यहाँ पे स्लोली होगा। समझ रहे हैं? स्लोली। और वहीं अगर आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम है तो क्या होगा, इवेपोरेशन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? मतलब क्विकली हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? क्विकली और स्लोली। अगर आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज़्यादा है, दैट्स मीन आपके जो मॉलिक्यूल है उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज़्यादा है, तो वो क्या होंगे, ईजिली इवेपोरेट नहीं होंगे और स्लोली इवेपोरेट होंगे। क्लियर है? और वहीं अगर बात करूँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, कम है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, कम है। तो दैट्स मीन आपके मॉलिक्यूल के बीच इंटर अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है, तो वो क्या होंगे, इजिली इवेपोरेट हो जाएंगे। क्लियर है? अब अगर आगे की बात करें, तो यहाँ पे वही लाइनें रिपीट हो गई है, ठीक है। आप फिर भी मैं क्या करता हूँ, बता देता हूँ आपको। दीज आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। दीज आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल के बीच होता है, ठीक है। दे आर नॉट अ ट्रू केमिकल बॉन्ड, ये ट्रू केमिकल बॉन्ड नहीं होते, ठीक है। बट होल्ड मॉलिक्यूल्स टुगेदर, बट ये क्या करते हैं, होल्ड करते हैं मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि सॉलिड स्टेट हो गया, लिक्विड स्टेट हो गया, ठीक है। और गैस भी लिख सकते हैं आप। एंड अफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो मैंने बता ही दिया कि क्या करते हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। लाइक बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट हो गया, सॉलिबिलिटी भी हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करूंगा सॉलिबिलिटी को। अभी के लिए समझिए कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी क्या करता है, ये इफेक्ट करता है, ठीक है। अब अगर टाइप्स की बात करूं, मैं टाइप्स की अगर मैं बात करूं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो टाइप्स होते हैं, वो चार मेन टाइप्स होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपके लंदन डिस्पर्जन फोर्स, डायपोल डायपोल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड को यहाँ पे इंक्लूड क्यों किया गया। तो ये आपको बता दूं मैं, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन फोर्स। याद रखिएगा, मैं भी बहुत सालों तक क्या करता था, हाइड्रोजन बॉन्ड को बॉन्ड कंसीडर करता था। क्लियर है? बट बाद में क्या हुआ, क्लेरिफाई हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हालांकि इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो अदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा होती है, बट इतनी नहीं होती कि इसको बॉन्ड कंसीडर कर लिया जाए। क्लियर है? मैंने क्या बोला यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो अदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लाइक लंदन डिस्पर्जन फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स, या फिर आयन डाइपोल फोर्स के कंपैरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन इतना नहीं होता कि इसको बॉन्ड कंसिडर कर लिया जाए। एक बार और बोलता हूँ, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें क्या, उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो अदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कंपैरिजन में
क्या होती है, ज़्यादा होती है, बट इतना नहीं होता कि इसको बॉन्ड कंसिडर कर लिया जाए। यही रीज़न है कि इसको अभी भी हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज़ में ही कंसिडर करते हैं। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूँ फोर्थ की, तो वो क्या है आपका, आयन डायपोल फोर्सेस। ठीक है, ये 4 टाइप हो गए। अब इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, आखिर होता क्यों है। तो जो लंदन डिस्पर्जन फोर्स है, ठीक है, जो लंदन डिस्पर्जन फोर्स है उससे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यही सबसे हार्ड है। क्लियर है? ये सबसे हार्ड है, और इसके मतलब हार्ड हार्ड नहीं है ये, बस समझाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत जाता है। ठीक है, तो टीचर्स क्या करते हैं, इसको एटम के थ्रू समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं जो आपके डायग्राम बना के पहले से ही लाया हूँ, ठीक है, ताकि टाइम बचे। क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो खुद मैं 2 तारीख को बना रहा हूँ, ठीक है, और हमारा पेपर आपको पता ही है 3 को है, ठीक है। तो 2 तारीख को बना रहा हूँ, यहाँ पे टाइम वाइम दिख रहा है क्या यार? तो यहाँ पे 2 तारीख को खुद मैं बना रहा हूँ वीडियो को, ठीक है। तो आपको ये अगर वीडियो मतलब ज़्यादा छोटा रहेगा तो ही देख पाओगे, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ उस चीज़ को, इसलिए मैं क्या किया हूँ यहाँ पे पहले से ही बना के लाया हूँ, ठीक है। तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स को समझते हैं, तो ये क्या होता है, इसका दूसरा अगर नाम बोलूँ तो वंडरवाल फोर्स, सॉरी, वांडरवाल फोर्सेस है, ठीक है। इसको दूसरा नाम भी है, ठीक है, और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस भी बोलते हैं। क्लियर? वंडरवाल फोर्सेस और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस भी बोलते हैं। क्लियर? और ये क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेरी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है। टेम्परेरी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मूवमेंट होता है इन एटम्स। और यहाँ पे मॉलिक्यूल भी लिख लेना, मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स, ठीक है। काउज डाइपोल, जिससे क्या होता है आपके ब्रीफ डाइपोल, मतलब क्या होता है, एक डाइपोल जनरेट हो जाता है, डाइपोल जनरेट हो जाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ जनरेट, ठीक है, जनरेट हो जाता है। डाइपोल क्या होता है, जनरेट हो जाता है। डाइपोल जनरेट होने का क्या मतलब है, जैसे कि कोई भी एक पोल्स जनरेट होने का मतलब क्या है, एक पॉजिटिव एरिया और एक नेगेटिव एरिया। यहाँ पे पार्सली चार्ज नहीं, यहाँ पे बस पोल्स जनरेट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे पार्सली वर्ड यूज मत करना। क्लियर है? दीज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है, दीज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इन नेयर मॉलिक्यूल्स, ये क्या करता है, जो आपका पोल जनरेट हुआ है वो क्या करता है, आपके नियर बाय मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है, मतलब पास में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसको क्या करता है, फिर डाइपोल कर देता है, मतलब इंड्यूस कर देता है, और उसको भी क्या बना देता है आपका, उसमें भी क्या जनरेट कर देता है आपका डाइपोल। डाइपोल जनरेट करने का क्या मतलब है आपका, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल जनरेट कर देना। क्लियर है? जस्ट अ सेकंड, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें होता क्या है, आपके टेम्परेरी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है इन एटम और मॉलिक्यूल दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे होता है क्या है, उससे आपके इलेक्ट्रॉन, आपके जो मॉलिक्यूल है उनके बीच क्या होता है, पोल जनरेट हो जाते हैं। पोल जनरेट का मतलब क्या है, पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया दोनों फॉर्म हो जाते हैं, ठीक। यहाँ पे पार्सली वर्ड इंट्रोड्यूस मत करना, ठीक, मतलब यूज मत करना। और जिससे होता क्या है, जो आपका डायपोल एरिया जनरेट हुआ है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया जो कि एक मॉलिक्यूल में जनरेट हुआ है, वो क्या करता है, अपने करीबी जो मॉलिक्यूल होता है उसमें भी क्या करता है, उसको भी क्या करता है, डायपोल जनरेट कर देता है। डायपोल जनरेट करने का मतलब क्या है, उसमें भी क्या है, पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया जनरेट कर लेता है। अब ये जो होता है वो पोलराइजेशन से होता है, ठीक है। पोलराइजेशन और रिपल्सन, ये सभी फिनोमिना यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है। अकर्स इन ऑल मॉलिक्यूल्स, ये प्रेजेंट तो सभी मॉलिक्यूल में होता है, मतलब ये फिनोमिना जो होता है आपका लंदन डिस्पर्जन फोर्स, जिसको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं, वो सभी मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। बट इसको स्पेशली अगर यूज किया जाए, ठीक, स्पेशली जिस अगर पूछा जाए कि ये किसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, तो यहाँ पे नॉन पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये प्रेजेंट होता है आपके सभी मॉलिक्यूल्स के बीच, ठीक है, मतलब जितने टाइप के आपके मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि पोलर मॉलिक्यूल्स हो गया, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है, और नॉन पोलर के बीच भी प्रेजेंट होता है। बट यहाँ पे जो स्पेशली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिनके लिए, मतलब एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब जिन मॉलिक्यूल्स के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो कौन है, आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो है आपका अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए लंदन डिस्पर्जन फोर्स की जरूरत पड़ती है हमने, ठीक है, और इसीलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था।
क्लियर है? तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे, नॉन पोलर। अब नॉन पोलर के क्या मतलब ये समझिए, ठीक। यहाँ पे जिसकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोरीन और क्लोरीन। अब ये क्लोरीन और क्लोरीन को देखने से आपको पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच क्या है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। दैट्स मीन ये क्या करेंगे, अब किसी के इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे नहीं, ठीक, क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन को ये एक दूसरे के नहीं खींच पाएंगे, ठीक। वहीं कंपेयर करूं अगर मैं पोलर मॉलिक्यूल से इसके कंपेरिजन करूं, हालाँकि ये इसमें यहाँ पे कोई यूज़ नहीं होगा इसका। जैसे कि एच सी एल ले लेते हैं। तो एच सी एल जो है, क्लोरीन जो है वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके पास। जिसे वो क्या करता है, इसके जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे क्या होता है, इनके बीच पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो पार्शियली नेगेटिव कहाँ किधर डेवलप होगा, आपके क्लोरीन के एरिया में, और वहीं पार्शियली पॉजिटिव की बात करूँ तो वो हाइड्रोजन में डेवलप हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे इसको डिनोट किया जाता है डायपोल मूवमेंट से, क्योंकि यहाँ पे ये मतलब डायरेक्शन बताना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट से इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ये किनके बीच फॉर्म होता है, पता चल गया आपको, नॉन पोलर के बीच, ठीक है। अब नॉन पोलर और नॉन पोलर में क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता, दैट्स मीन वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पास नहीं होते, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे तो समझ आ गया है, ठीक है। और नॉन पोलर के बीच कोई चार्ज नहीं है, दैट्स मीन वो क्या करेंगे, बॉन्ड ही नहीं बनाएंगे, अगर ऐसा चार्ज के बेसिस पे अगर आप बॉन्डिंग को समझ रहे होंगे तो, ठीक। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्स के थ्रू क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक। तो बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि नॉन पोलर में फिर तो कोई चार्ज नहीं है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसे जनरेट करेंगे। इनका समझ आता है, ये पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया के साथ कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, दूसरे मतलब क्लोरीन के साथ, ठीक है, ऐसे कंबाइन हो जाएगा, मतलब अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो जाएगा इन दोनों के बीच। ये समझ आ रहा है, बट लेकिन आपके जो नॉन पोलर है और उनके बीच कैसे होगा, तो वो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन होता है, इनके बीच भी क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है, जिसको हम लंदन डिस्पर्जन फोर्स के थ्रू क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, ये समझिए, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप है क्या होता है, एज्यूम करते हैं यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको क्या कंसीडर करते हैं, मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। और एमओ2 में हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स के भी क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, एमओटी थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें क्या बताया गया है कि जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके भी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, और उनके भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं एटम मॉलिक्यूल के चारों ओर। क्लियर है? और या फिर एटम के एग्जांपल से भी समझ सकते हैं आप, इसको एटम अज्यूम कीजिए या मॉलिक्यूल अज्यूम कीजिए, बट आपको बेसिक चीज़ें बस समझ आनी चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे आप एटम कंसिडर कर सकते हैं और मॉलिक्यूल भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा आप इसको मॉलिक्यूल बोलना। क्लियर है? तो ये दो मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ठीक है, और ये क्या है, इनकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। और जो क्या कर रहे हैं, आपस में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, चारों तरफ आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। और ये वाला भी, ठीक है। तो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब रिवॉल्व करते करते इनमें दो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, उसको समझिए। सबसे पहले क्या होता है, टेम्परेरी डायपोल फॉर्मेशन हो जाता है। अब टेम्परेरी डायपोल फॉर्मेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको, ठीक। टेम्परेरी डायपोल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ये समझिए। यहाँ पे दो एटम्स क्या थे आपके, दो मॉलिक्यूल्स क्या थे, नॉन पोलर थे। ये दोनों क्या है आपके, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ए एंड बी, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या हैं, आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर है? अब नॉन पोलर के बीच मैं क्या बता रहा हूँ, अट्रैक्शन फोर्स कैसे होता है ये समझा रहा हूँ। क्लियर है? विद द हेल्प ऑफ लंदन डिस्पर्जन फोर्स, ठीक है। तो ये इसमें पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, पहला जो स्टेप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे टेम्परेरी डायपोल फॉर्मेशन होता है। अब टेम्परेरी डायपोल फॉर्मेशन क्या होता है, ये समझिए। हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल जो होता है वो उसके जो चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, जो कि क्या करता है, रिवॉल्व करते रहता है, ठीक। जस्ट लाइक आवर सोलर पैनल, सॉरी, सौर जो सिस्टम मंडल है, सौर मंडल जो है हमारा, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपके जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेरी डायपोल फॉर्मेशन ऐसा होता है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में आके इकट्ठा हो जाते हैं।
ऐसा कोई सिचुएशन आता है जब वो क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में आके क्लाउड जनरेट कर लेते हैं। ये जो बना है यहाँ पे, ये क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ठीक। इलेक्ट्रॉन का क्या है, क्लाउड है, क्लियर है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जनरेट हो गया, दैट्स मीन यहाँ पे क्या होगा, हाईली नेगेटिव एरिया जनरेट हो गया। मैंने क्या बोला, यहाँ पे टेम्परेरी डायपोल फॉर्मेशन में होता क्या है, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे थे वो एक ऐसा सिचुएशन में आते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, एक जगह क्लाउड हो जाते हैं, ठीक है। एक जगह क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरिया बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जो वहाँ पे क्या है, आपकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस जो आपके क्लाउड यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाता है, पोल जनरेट हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे नेगेटिव पोल, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डेल माइनस से। और यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे होंगे बट कम होंगे, वहाँ पे पॉजिटिव पोल जनरेट हो जाएगा। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ आपके डेल पॉजिटिव से, क्लियर है। अब ये हो गया आपके पोल जनरेट। अब डाईपोल क्यों यूज किया गया, डाई का मतलब होता है दो पोल, यहाँ पे नेगेटिव पोल और यहाँ पे पॉजिटिव पोल, इसलिए यहाँ पे डाईपोल यूज किया गया है, क्लियर है। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे जो आपके नॉर्मल एटम्स होते हैं, नॉर्मल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। और होता क्या है, एक ऐसा सिचुएशन आता है कि वो उनके जब इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड्स हैं वो क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर एरिया में इकट्ठा हो गए, दैट्स मीन वहाँ पे उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हो गई, तो वहाँ पे पोल जनरेट हो जाता है नेगेटिव। अब यहाँ पे अगर नेगेटिव जनरेट हुआ है, दैट्स मीन वहाँ पीछे पे क्या होगा, पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ज का डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिक पॉजिटिव पोल जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पोल का फॉर्मेशन कैसा होता है ये समझ लिया आपने, ठीक। अब जो स्टेप सेकेंड है अपना, वो क्या होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल इन नियर बाय एटम्स। अब यहाँ पे होता क्या है, जो आपका डायपोल जनरेट हुआ है, जो आपका एटम ने क्या किया, डायपोल जनरेट किया है यहाँ पे, इस एटम ये क्या करता है, इसको और पोलराइज कर देता है। जो आपका सेकेंड एटम, सॉरी यहाँ पे एटम बोल दिया मैंने, जो आपका पहला मॉलिक्यूल क्या हुआ यहाँ पे, पोल जनरेट हुआ है, डायपोल जनरेट हुआ है, क्लियर है। ये क्या करता है, अपने नज़दीकी मॉलिक्यूल्स को भी क्या करता है, ये इंड्यूस्ड करता है, मतलब इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। मतलब ये इसको प्रेरित करता है कि तू भी हो जा भाई मेरे जैसा करके, समझ रहे हैं आप, इन्फ्लुएंस हो जाता है। इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या है, प्रेरित करना किसी को, ठीक है। और वैसे ही इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, प्रेरित हो जाना, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, आपके इंड्यूस्ड करता है आपके डाइपोल को, नियर बाय एटम्स, मतलब जो भी पास में प्रेजेंट है, उनको क्या बोलता है, मतलब उनको भी ऐसा, मतलब उनमें भी क्या डायपोल जनरेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब ये होता क्यों है ये समझिए, ठीक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, ठीक है। आपके जो पहला मॉलिक्यूल है, इसको मॉलिक्यूल ए देता हूँ मैं नाम, और ये क्या है, आपका मॉलिक्यूल बी है, क्लियर। तो जो ए मॉलिक्यूल है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव पोल जनरेट हो गया। अब ये नेगेटिव पोल क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रेपल करेगा, ठीक है। रेपल करेगा, जिससे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उन वो क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे आपके अपोजिट पोल्स में, ठीक है। अपोजिट पोल्स में शिफ्ट हो जाएंगे, क्लियर है। अपोजिट पोल में शिफ्ट हो जाएंगे तो होगा क्या, जो आपका सेकंड जो डायग्राम है, अ, उसी को क्या बोलते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे सेकंड डायग्राम में मैंने बताया कि वो क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट पोल में शिफ्ट हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड था, और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है। यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या हुआ, रिपल्सन हुआ, रिपल्सन, रिपल्सन, क्लियर है। तो रिपल्सन की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स मूव्ड टुवर्ड्स अपोजिट पोल, टुवर्ड्स अपोजिट पोल, अपोजिट पोल, ठीक है। एंड जनरेट रेट डायपोल, जिससे क्या होता है, डायपोल जनरेट हो जाता है, और क्या करते हैं, डायपोल जनरेट कर लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में मैंने देखा है, यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की शिपमेंट हुई, ठीक है। शिफ्ट हुए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और हुआ क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो गई, तो इसको क्या किया हमने, डेल माइनस से रिप्रेजेंट किया। और वहीं यहाँ पे की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड क्या है, नेगलेट है, मतलब जीरो है।
तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे भी एक आखिरी इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन इसके कंपैरिजन में क्या है, बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव पोल जनरेट हो गया। ठीक है, तो पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्शन करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, अब जो होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे होगा क्या, ये क्या है आपका नेगेटिव पोल और ये क्या है आपका पॉजिटिव पोल। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव पोल है पॉजिटिव पोल के साथ क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। क्लियर है, और ये अट्रैक्शन जो होगा वो टेम्परेरी होगा। टेम्परेरी क्यों, मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, ये जो अट्रैक्शन होता है वो टेम्परेरी होता है। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ ही टाइम के लिए यहाँ पे है, वो तो शिफ्ट हो जाएगा ना थोड़े देर के बाद, इसलिए इसको यहाँ पे टेम्परेरी बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स फॉर्म होगा अपोजिट पोल के बीच फॉर्म होता है। क्लियर, तो आपने इस थ्योरी में यही लिखना है, इस जो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसमें यही लिखना है। यहाँ पे होता है क्या है, आपके दो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले टेम्परेरी डायपोल फॉर्मेशन होता है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पर्टिकुलर रिवॉल्व करते हैं और एक ऐसे स्टेट में आ जाते हैं जहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड में ज़्यादा होती है। क्लियर है, और एक साइड में ज़्यादा होने के कारण होती है वहाँ पे पार्शियल पार्शियल वर्ड नहीं, पोल जनरेट हो जाते हैं। एक साइड में जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मतलब डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इनका इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो क्या होती है, एक पर्टिकुलर एरिया में क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे सबसे पहले टेम्परेरी डायपोल फॉर्मेशन होता है। ठीक, टेम्परेरी डायपोल फॉर्मेशन में क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व करते रहते हैं, बट एक पर्टिकुलर एरिया में आके क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो इस यहाँ पे क्या हो जाता है, पोल जनरेट हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, दैट्स मीन यहाँ पे नेगेटिव पोल जनरेट हो जाता है। और यहाँ पे अगर नेगेटिव पोल जनरेट हुआ है तो वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव पोल जनरेट ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ही कम है। क्लियर है, तो ये हो गया आपके डायपोल फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये जो डायपोल फॉर्मेशन मॉलिक्यूल में हुआ है, वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करेगा, इंड्यूस्ड करेगा, मतलब उसको भी डायपोल फॉर्मेशन के लिए प्रेरित करेगा। क्लियर है, जिससे हो गया क्या, ये इलेक्ट्रॉन जो आपका ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के फॉर्म में जो प्रेजेंट है, जस्ट अ सेकेंड, तो जो एक क्लाउड के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपल करेगा। रिपल करने से क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट पोल में मूव हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मूव्ड, यहाँ पे लिखा है मूव्ड टूवर्ड्स अपोजिट पोल। ठीक है, मूव कर जाते हैं आपके अपोजिट पोल में। क्लियर है, एंड जनरेट डायपोल, और क्या करते हैं, डायपोल फॉर्म कर देते हैं। क्लियर है, और अगर से डायग्राम के थ्रू मैं बताऊं तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ गई। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ गई, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है, ठीक है, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव पोल जनरेट हो गया। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच क्या होता है, आपके इंटरेक्शन हो जाता है। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, लंदन लंदन डिस्पर्जन डिस्पर्जन फोर्स। अब यहाँ पे डिस्पर्जन जो वर्ड यूज किया गया है वो किस लिए किया गया है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के क्लाउड की वजह से यहाँ पे डिस्पर्ज हो रहा है। जो डिस्पर्ज मतलब क्या होता है, बिगड़ जाना। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है आपके मॉलिक्यूल का वो क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डिस्पर्जन वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, लंदन जो डिस्पर्जन फोर्स फिनोम थ्योरी है, उसमें उसमें क्या होता है, आपके मॉलिक्यूल का जो शेप है वो बिगड़ जाता है, इसलिए यहाँ पे डिस्पर्स वर्ड यूज वर्ड यूज किया जाता है। क्लियर है, अब ये तो हो गए आपके दो मॉलिक्यूल। ठीक है, बट यहाँ पे टेम्परेरी इलेक्ट्रॉन की शिपमेंट होती है, उसको मैं अगर समझाऊँ अच्छे से तो यहाँ पे मेरे पास सेकेंड डायग्राम है, क्योंकि मैं पहले से बना के लाया हूँ टाइम को बचाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपको तीन डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। ठीक, वो कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, जैसे एज्यूम कीजिए ये क्या है, तीन मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल क्या है, बी है। ठीक है, नाम नहीं लिखते हैं। ठीक है, नाम लिखूंगा तो स्पेस नहीं मिलेगा मेरे को। ये क्या है, आपका ए मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये क्या है, बी मॉलिक्यूल है। ठीक है, न्यूक्लियस में ही लिख देता हूँ। और ये क्या है, सी मॉलिक्यूल है। ये क्या है आपका, डी मॉलिक्यूल। ठीक, तो सबसे पहले, और ये जो ई लिखा है ये क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। ठीक,
तो सबसे पहले ऐसा अज़्यूम करते हैं कि ये जो आपका ए मॉलिक्यूल है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे पहले यहाँ पे प्रेज़ेंट है, ठीक है? अब यहाँ पे प्रेज़ेंट है और ऐसा अज़्यूम करते हैं कि यहाँ जो आपका ये बी मॉलिक्यूल है, उसकी भी इलेक्ट्रॉन या डेंसिटी यहाँ पे प्रेज़ेंट होगी, ठीक है? तो होगा क्या, इन दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है? रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? और जिसके जिसके मतलब रिज़ल्ट में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा अपोज़िट पोल में, क्लियर है? और जिससे होगा क्या, यहाँ पे पोल्स जनरेट हो जाएगा, पोल्स जनरेट हो जाएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिपमेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ गया, यहाँ पे याद रखना मैं ई जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ई नॉट सॉरी, इलेक्ट्रॉन माइनस जो ई माइनस जो यूज़ कर रहा हूँ वो क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। अब ज़्यादा वो बनाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक। तो यहाँ पे अगर ई लिखूंगा दैट्स मीन वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, दैट्स मीन वहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या है, ई अगर जो ये है वो क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के क्या है, झुंड है, ठीक है। तो इसको ऐसा अज्यूम करना, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, दैट्स मीन यहाँ पे कौन सा पोल है आपके, माइनस पोल, ठीक है। तो यहाँ पे डेल माइनस, ठीक है, पोल जनरेट हो गए इसमें। और इधर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है वहाँ पे क्या होगा, आपके डेल पॉजिटिव पोल जनरेट हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे डेल माइनस पोल तो जनरेट हो गए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड अभी बहुत ही ज़्यादा है, क्लियर है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कीजिए, आप स्किप कीजिए अभी, ठीक है। अभी एज्यूम कीजिए कि है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसको क्या किया है, इन्हें इसने रेपल कर दिया, ठीक है, और पोलराइज कर दिया और दूसरे पोल में भेज दिया, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन की शिपमेंट हो गई और यहाँ पे क्या हो गया, आपका डेल नेगेटिव जनरेट हो गया, मतलब पोल जनरेट हो गए। ये भी क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया। यहाँ पे सबसे पहले ये इंड्यूस्ड हुआ, जो स्टेप फर्स्ट है, टेम्परेरी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सॉरी टेम्परेरी क्या हुआ सबसे पहले, यहाँ पे अगर स्टेप्स की बात करूँ मैं, तो सबसे पहले क्या होता है, आपका टेम्परेरी डायपोल जनरेट होता है, ठीक है। तो टेम्परेरी क्या हुआ, यहाँ पे डायपोल डायपोल जनरेट हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को, जो आपके नियर बाय मॉलिक्यूल है उनके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, दूसरे पोल में शिफ्ट करा देगा, ठीक है, पोलराइज करा देगा। जिससे होगा क्या, आपके इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी अपोजिट पोल में चले जाएंगे, वहाँ पे क्या होगा, डेल नेगेटिव पोल जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, डेल पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, इसके साथ अट्रैक्शन फोर्स जनरेट कर लेगा, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स जनरेट कर लेगा, क्लियर है। अब ये जो अट्रैक्शन फोर्स है वो तब तक रहेगा जब ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ठीक है, जो ए मॉलिक्यूल का है, वो शिफ्ट ना कर जाए। वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो वो थोड़ा ही टाइम के बाद क्या करता है, शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। अब शिफ्ट करने के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स फॉर्म हुआ था वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड का क्या हो, शिपमेंट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए तो वो क्या करेगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, इसको क्या करेगा, शिफ्ट करा देगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शिपमेंट होगी और ये अपोजिट पोल में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, आपके इलेक्ट्रॉन की शिपमेंट हो गई, ठीक है। दैट्स मीन यहाँ पे क्या होगा, आपका पॉजिटिव पोल जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जहाँ पे है वहाँ पे क्या होगा, डेल नेगेटिव जनरेट हो जाएगा। फिर इनके बीच क्या होगा, अपोजिट चार्ज प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस फॉर्म हो जाएगी, क्लियर है। अब ये भी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी, ये भी क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक कब होगा, जब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा, क्लियर है। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। और क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे, ठीक है, उसको भी क्या करेगा, ये अपोजिट पोल में भेज देगा, ठीक है। तुम लिख लो यहाँ से करके सीधा सीधा। तो फिर हो गया क्या, अपोजिट पोल में भेज देगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे डेल पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड आपने ऊपर भेज दिए ना, तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव और यहाँ पे क्या है, डेल नेगेटिव पहले से है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। मैंने ई से क्या रिप्रेजेंट किया है, आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, पोल। और यहाँ पे के इलेक्ट्रॉन चले गए ऊपर, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका नेगेटिव पोल और यहाँ पे क्या होगा, आपका पॉजिटिव पोल। फिर यहाँ पे क्या होगा, आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स फिर जनरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट पोल जनरेट है यहाँ पे, अपोजिट पोल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स जनरेट हो जाएगा। और इस तरह से फिर क्या करता है, ये रिवॉल्व करते ही रहता है बॉन्ड। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये क्या होगा,
यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले इंटरमोलिकुलर फॉर्म बॉन्ड फॉर्म सॉरी इंटरमोलिकुलर फोर्स फॉर्म हुआ, ठीक है, पहले में, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूवमेंट किया है आपके डी मॉलिक्यूल की तरफ, ठीक है, तो ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो ब्रेक हो गया, और ये जो इंटर आपके डी मॉलिक्यूल है उसके साथ फिर क्या किया इसने, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसको अपोजिट पोल में से शिफ्ट कर दिया, जिससे क्या होगा, यहाँ पे भी पोल्स जनरेट हो गए, और मतलब इंड्यूस्ड कर दिया इसको भी, ठीक है, इंड्यूस्ड कर दिया, और यहाँ पे इंड्यूस्ड डाइपोल जनरेट कर दिया, ठीक, जिससे क्या होगा, इनके बीच भी क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स जनरेट हो जाएगा, ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो फिर मूवमेंट करेगा आपके सी एटम सी मॉलिक्यूल की तरफ, तो क्या होगा, ये जो आपके इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड टाइम ब्रेक डाउन हो गया, ठीक। अब ये जो आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उस पे तो नेगेटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन का शिपमेंट करा दिए, तो यहाँ पे होगा आपका पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है सफिशिएंट अमाउंट में, कंपेयर टू अदर पोल। अदर पोल में क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की क्या है, क्लाउड है, तो वहाँ पे नेगेटिव पोल, यहाँ पे पॉजिटिव पोल, फिर क्या होगा, इनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फोर्स, पहले इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब ब्रेक डाउन होता है, फिर बनता है, फिर ब्रेक डाउन होता है, फिर बनता है, ऐसे ही चलता रहता है कंटिन्यूअसली, ठीक है। और इस तरह से इनके बीच क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट होता है। क्लियर है? अगर आपको इतना में भी समझ नहीं आया है तो आप क्या करें, खान्स एकेडमी नाम का एक चैनल है, ठीक है, वो एनिमेशन के थ्रू आपको समझाता है, ठीक है, इंड्यूस्ड आप लिखें वहाँ पे लंदन डिस्पर्जन फोर्स, ठीक है, एक्सप्लेन बाय खान्स एकेडमी, ठीक है, वो उसका अगर वो क्या करता है, आपको एनिमेशन के थ्रू समझाता है, तो आप शायद समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर बाई चांस मेरा समझाया हुआ समझ नहीं आया होगा तो क्लियर है, क्योंकि समझना ज़रूरी है, ठीक है? और मैंने अपना तरफ से पूरी कोशिश की है, ठीक है? और मेहनत भी की है, तो आपको समझ आया होगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप वही खान्स एकेडमी का एक यूट्यूब चैनल है, उसका सर्च करना, आप कैसे सर्च करना, लंदन डिस्पर्जन फोर्स एक्सप्लेन बाय खान एकेडमी, ठीक है? तो आ जाएगा आपका, ठीक है? तो उसको भी देख लेना एक बार, ठीक है, अगर आपको मेरा समझ नहीं आता तो क्लियर है। अब अगर स्ट्रेंथ की बात करें आप, तो स्ट्रेंथ क्या होता है, इस जो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स की सबसे वीक होती है, तो ये क्या होता है, वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है, ये क्या होता है, वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स है, ठीक है, गेट स्ट्रॉन्गर विथ बिगर एटम, मतलब यहाँ पे अगर हम जो मॉलिक्यूल्स कंसिडर करेंगे वो अगर बड़ा होगा तो ये जो फोर्स होगा वो थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, क्लियर है। और उसका रीजन क्या है, इजी पोलराइजेशन, ठीक है, जो बड़ा इलेक्ट्रॉन है, बड़ा मॉलिक्यूल है, उसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या होगा, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए वो क्या होंगे, इजिली शिफ्ट हो जाएंगे, इजिली क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, और यही रीज़न है कि वहाँ पे ईज़िली पोलराइज़ेशन होगा, जिससे क्या होगा, आपका इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स ईज़िली फ़ॉर्म हो जाएगा, और उसको हम स्ट्रॉन्ग कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे अगर इसके एग्ज़ाम्पल की बात करूँ तो जो क्लोरीन क्लोरीन के बीच होता है, और नाइट्रोजन के बीच होता है, ऑक्सीजन के बीच होता है, और अगर बात करूँ तो ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है? ये सभी क्या हैं, आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, और इनके बीच क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स प्रेज़ेंट होता है। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूँ डायपोल डायपोल फोर्सेस की, ठीक है, तो डायपोल डायपोल फोर्सेस मीन्स क्या होता है, यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि पोलार मॉलिक्यूल्स के बीच होते हैं, ये क्या है, पोलार, यहाँ पे फॉर्म, या फिर प्रेजेंट लिख देता हूँ, ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स, क्लियर है। अब पोलर मॉलिक्यूल्स तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, जिसमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम ज़्यादा होगा, सॉरी, मतलब जो अगर आपके मॉलिक्यूल है उसमें क्या होगा, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम होगा, और एक में क्या होगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला आपका एटम प्रेजेंट होगा। क्लियर। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो आपका HCl, तो HCl जो है, क्लोरीन जो है, उसमें क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी कैपेसिटी, और वहीं अगर हाइड्रोजन की बात करूँ तो उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखा है मॉलिक्यूल्स परमानेंट डायपोल्स, यहाँ पे क्या होता है, जो चार्ज डेवलप होता है वो क्या होता है, परमानेंट होता है। क्लियर है? पोलार मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पॉजिटिव एंड, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल्स,
जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें दो पोल्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। तो आपके जो पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट अट्रैक्ट नेगेटिव एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। यहाँ पे होता क्या है मैं समझाता हूँ, ठीक है, इसको डायरेक्टली समझाता हूँ। ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं HCl के एग्जांपल से समझाऊँ, तो HCl के एग्जांपल में क्या है, जो आपका Cl है, ठीक है, उसमें क्या है, आपका नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं अटकता हूँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलने पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपके क्लोरीन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। दैट्स मीन ये क्या कर रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींच रहा है, ठीक। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आपने, इस तरीके से, ठीक। यहाँ पे मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिपमेंट हो रही है उधर हम तीर करेंगे, और जो टेल है उसको जहाँ से शिपमेंट हो रहा है उधर करेंगे, ठीक। तो हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की शिपमेंट हो रही है, और यहाँ पे क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप है, ठीक। तो ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। अगर इसको मैं आपके बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करूँ, आपके सॉरी इंटरमोलिकुलर फोर्स को एक्सप्लेन करूँ इसी एग्जांपल से, तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे HCl के एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ठीक है। HCl में क्या होता है, आपका जो Cl होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होती है। दैट्स मीन इसमें क्या होगा, आपके डेल नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो, मतलब जो पोल जनरेट होगा वो कैसे जनरेट होगा, आपके क्लोरीन पे क्या रहेगा, आपके नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो वो क्या करेगा, आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ शिफ्ट कर लेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे और पार्शली चार्जर डेवलप हो जाएगा, ठीक। अब ये हो गया आपका एक एक मॉलिक्यूल, ठीक है। ये क्या है, आपके एक मॉलिक्यूल है, इसको बना देता हूँ मैं। ये क्या है, आपके एक मॉलिक्यूल, ठीक है। और वहीं बात करूँ दूसरे मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूँ, तो ये हो गया H, और ये हो गया आपका Cl, और यहाँ पे भी बना देते हैं पार्शली नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है, पार्शली पॉजिटिव। क्लियर है? तो ये दो मॉलिक्यूल हो गए। दो मॉलिक्यूल के एग्जांपल से समझा रहा हूँ, आप समझ आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे होता क्या है, जो इसका नेगेटिव एंड है, ठीक है, जो क्लोरीन का नेगेटिव एंड है वो क्या करता है, आपके दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के साथ क्या करता है, अट्रैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट होंगे ही, ठीक है। और ऐसे ही क्या होता है, आपके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो अरेंज होते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से क्या होता है, इनके बीच क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जनरेट होता है। बहुत ही सिंपल है। डायपोल डायपोल जो आपके पोलर मॉलिक्यूल है उनके बीच क्या होता है, आपके जो एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड है वो क्या करता है, दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के साथ क्या करता है, अट्रैक्शन फोर्स जनरेट करता है। तो इसको ही क्या बोलते हैं हम, डायपोल 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 इंटरेक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अब यहाँ पे डायपोल वर्ड क्यों यूज किया गया है, मॉलिक्यूलर फोर्स, ये समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डायपोल डायपोल क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, ये समझिए। ये जो मॉलिक्यूल है इसके पास कितने पोल हैं, दो पोल है, ठीक है। और ये जो मॉलिक्यूल है इसके पास कितने पोल हैं, आपके दो पोल हैं। कौन कौन से, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, दो पोल है। तो यहाँ पे डाईपोल डाईपोल के बीच मतलब दो इंटरेक्शन होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट होता है। ये जो फोर्स है किनके बीच प्रेजेंट है, दो पोल वाले मॉलिक्यूल, और यहाँ पे भी क्या है, दो पोल वाले मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया जाता है, डायपोल डायपोल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, या फिर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्लियर है? इसलिए इस वर्ड को यहाँ पे डायपोल यूज किया गया है। क्लियर है? बात छोटी है बट समझने वाली है, ठीक। तो अब वापस से इस टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक। तो मैंने बता दिया डायग्राम के थ्रू ये कैसे फॉर्म होता है। आपके एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के साथ क्या होता है, कंबाइन होता है, ठीक है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जनरेट कर लेते हैं। ओनली पोलर मॉलिक्यूल्स, ये किन में होता है, आपके अकर्स इन ओनली पोलर मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? तो ये किन में होता है, आपके पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है। क्लियर? हाउ नो मॉलिक्यूल इज पोलर, ठीक है। तो इसको हम मेजर करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बेसिस पे। जैसे कि यहाँ पे अगर HCl का केस लूँ, तो यहाँ पे Cl जो है, क्लोरीन जो है, वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसके पास, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी, समझ रहे हैं, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स
इटसेल्फ, मतलब अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करने की, खींचने की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज इन पे प्रेजेंट होता है और ये क्या करते हैं, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हुआ है उसको क्या करते हैं, अपने तरफ थोड़ा सा पुश डाउन कर लेते हैं। ठीक है, पुश डाउन नहीं मतलब अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्लियर? द मॉलिक्यूल मस्ट हैव अनइवन शेप, जिससे क्या होता है, आपके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अनइवन शेप में प्रेजेंट हो जाते हैं, क्योंकि पोलराइजेशन हो जाता है ना, या फिर चार जगह सेपरेशन हो जाता है, वही पार्सली नेगेटिव पार्सली पॉजिटिव क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। क्लियर? उसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज सेपरेशन। क्लियर? स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर देन लंदन डिस्पर्जन फोर्स। ये क्या होते हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्स से स्ट्रांग होते हैं, बट वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। बट हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में क्या होते हैं, वीक होते हैं। क्लियर? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के तो कंपैरिजन में अगर बात करूं तो वीक होते हैं, लेकिन लंदन डिस्पर्जन फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा होता है। क्लियर? अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो HCl है। HCl क्या है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, जिसमें Cl क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसके पास, जिससे क्या होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ क्या करता है, शिफ्ट कर देता है। ठीक, जिससे इन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और आपके हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। क्लियर? और एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे CH3 Cl और SO2 ये सभी क्या है, आपके पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और इनके बीच क्या पाया जाता है, पोलर पोलर इंटरेक्शन। क्लियर है? कंपैरिजन अगर करूं मैं तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है, आपके लंदन डिस्पर्जन फोर्स, और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है, लंदन डिस्पर्जन फोर्स और डायपोल डायपोल फोर्स दोनों ही पाए जाते हैं। मैंने बताया था कि लंदन डिस्पर्जन फोर्स सभी मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है, लेकिन उन वो खास खास करके आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है, या डिज़ाइन किया गया है, या प्रोड्यूस किया गया है, या इंट्रोड्यूस किया गया है, जो भी समझिए। बट उसका जो आने का रीज़न है वो क्या है, आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको एक्सप्लेन करना है। क्लियर है? और ये सभी में प्रेजेंट होता है, लेकिन आपके जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसमें सिर्फ यही बस प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ अगर बताया हूँ, नहीं बताया हूँ तो सुन लीजिए, मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत सारे, एक से ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट हो सकती है। ठीक, जैसे लंदन डिस्पर्जन फोर्स सभी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है, और डायपोल डायपोल फोर्स किस में प्रेजेंट होता है, आपके पोलर मॉलिक्यूल्स में, नॉन पोलर में नहीं होता। ठीक, तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसमें केवल और केवल आपके लंदन डिस्पर्जन फोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, वहीं बात करें अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो ये क्या है, स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ये क्या है, स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ठीक, या फिर डायपोल डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, व्हाट काउज इट, ये क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कोवेलेंटली बॉन्डेड विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। इसमें क्या होता है, आपके जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, हाइड्रोजन जो एटम्स हैं वो क्या होते हैं, कोवेलेंटली अटैच्ड होते हैं। ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निगेटिव एटम के बीच। जैसे कि आपके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की अगर बात करूं तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। क्लियर? और भी है, यहाँ पे 3 का एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, तो जी होता क्या है ये समझिए। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है बिकम पाँच, जिससे क्या होगा, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है, तो इन पे क्या होगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उनके उस पे क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, उस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, जैसे कि अगर मैं डायग्राम बनाऊं आपके वाटर का बनाते हैं। ठीक है, ये है आपका वाटर का। ठीक है, वाटर का बनाऊं तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पार्सली नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, वहीं अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो पार्सली पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर? तो ये चीज़ें डेवलप हो जाती है। ठीक है, अब इसका बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है ये समझिए। ठीक है, जो वाटर होता है वो क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे करता है, सिंपल है बहुत। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि एक वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पे। ठीक है, एच एच, और ये क्या है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ एच, इस पे क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या है आपका डेल नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? और इस पे भी क्या है आपका डेल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इस पे भी क्या है आपका डेल पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी क्या है डेल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? अब होता क्या है ये समझिए, जो आपका हाइड्रोजन का जो नेगेटिव सिरा है, जो आपका वाटर मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव सिरा है, ठीक है,
वो क्या करता है आपके हाइड्रोजन के दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के साथ क्या करता है, अट्रैक्शन फोर्स जनरेट कर लेता है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव पोल है, ठीक है, आपके एक मॉलिक्यूल, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है आपका, ठीक है, एज्यूम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे बनाना था मेरे को, ठीक है, यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि ये क्या है आपका एक वाटर मॉलिक्यूल है, क्लियर है, एक क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल, और ये क्या है आपका दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, क्लियर है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या करता है, जो इसका नेगेटिव एंड है, जैसे कि ऑक्सीजन क्या है, इसका नेगेटिव एंड है, और इसका क्या है, हाइड्रोजन नेगेटिव एंड, तो ये क्या करते हैं, इसके बीच, इनके बीच क्या हो जाता है, अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो जाता है, ठीक। अब इसको मैं डैश लाइन से नहीं शो कर पा रहा हूँ, ठीक है, डैश लाइन से नहीं हो पा रहा है, तो एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो जाता है, क्लियर। और वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, अगर दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक, दूसरा और मतलब दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी क्या है, पॉजिटिव, डेल डेल, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, ये जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको भी बना लेते हैं डायग्राम जैसा बना है वैसा, ये भी क्या है आपका वाटर का मॉलिक्यूल है, क्लियर। तो यहाँ पे भी क्या होगा, क्योंकि हमारे जो ऑक्सीजन है उसके पास दो लोन पेयर होते हैं, याद रखिएगा, दो लोन पेयर होते हैं, इसलिए वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसके पास। तो वो क्या करता है, इसके भी जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके भी साथ भी क्या करता है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, क्लियर है। और इस तरह से वाटर क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं और आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को जनरेट करते हैं, क्लियर। तो इस तरह से होता है आपका, क्लियर। अब चलते हैं वापस से अपने पॉइंट पे, ठीक है, इसको छोटा कर दूं मैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन बिकम्स पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग अटैच्ड नियर बाय लोन पेयर्स, ठीक है, जैसे कि आपके जो मॉलि ऑक्सीजन है उसके जो लोन पेयर्स है उससे क्या होते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे दो लोन पेयर है, ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, ठीक है, कितना है एटॉमिक नंबर, 8, तो उसका जो लास्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आपके, 6, तो दो तो यहाँ यूज हो गए, बट जो दो लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक, मतलब जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो किनके फॉर्म में प्रेजेंट है, आपके दो लोन पेयर्स के। तो वो क्या करता है, हेल्प करता है इनको बॉन्ड मतलब अट्रैक्शन फोर्स या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स जनरेट करने में, ठीक। तो ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इज वेरी डेल नेगेटिव, ठीक, एंड स्ट्रांगली अटैच्ड नियर बाय लोन पेयर्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। ये क्या करता है, अपने जो नियर बाय मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निगेटिव एटम्स के बने होते हैं, ठीक है, उनसे क्या होता है, ये को लोन पेयर के थ्रू क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स जनरेट कर लेते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट हो जाता है, अट्रैक्शन फोर्स मतलब लोन पेयर के थ्रू क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स फॉर्म कर लेते हैं, क्लियर। अकर्स इन वाटर, वाटर के केस, अमोनिया, ठीक है, और HF, ठीक है, ये सभी क्या है, और डीएनए में होता है क्या है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तो आप जानते हैं, ठीक है, डीएनए के जो नाइट्रोजन बेसिस हैं उनमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड डबल, ट्रिपल, ठीक है, तो प्रेजेंट होता है। स्ट्रेंथ की बात करूँ तो मच स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जो आपके मैं ऊपर में जो पढ़ा है डाइपोल डाइपोल इंटरमोलिकुलर फोर्स, उसके कंपैरिजन में इसका क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, क्लियर है। स्टिल वीकर देन कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड, और लेकिन ये फिर भी अभी क्या है, आपके बॉन्ड से वीक ही है, ठीक है, इसलिए इसको बॉन्ड में कंसीडर नहीं किया जाता है, क्लियर। एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो वाटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग टू ईच अदर, और जो आइस है, ठीक है, ओपन लेटिस लोअर डेंसिटी देन वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग फिनोमिना है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करूंगा तो 1.5 घंटा उसी में चला जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे याद रखना, आपको अगर पता है तो आप कमेंट करना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे वाटर को हम क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं, तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है कि घटता है, ठीक, और घटता है या बढ़ता है, ये कमेंट करना, ठीक है। मतलब जो आपका बॉल, एज्यूम करते हैं कि जो पानी का पाउच लिया आपने, ठीक, उसको क्या किया, फ्रीज किया, ठीक है, फ्रीज जो है फ्रीजर में डाल दिया, ठीक है, और फ्रीजर में कौन सा वाला पोर्शन पे, ऊपर वाला जो कि फ्रीज करता है, ठीक है, आइस क्यूब बनाता है, ठीक है, उस पे डाल दिया तो होगा क्या, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा कि एज इट इज रहेगा, आप कमेंट करना, ठीक है, अगर आपको पता है तो, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ठीक, मैं उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो किसी न किसी दिन बनाऊंगा ही, ठीक। और ये किस में प्रेजेंट होता है, आपके बेस पेयर्स ऑफ डीएनए, जैसे कि नाइट्रोजन बेसेस है ना, उनके बीच क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो फॉर्म होता है, ठीक है, आइडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इन सभी के बीच क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, वो यही हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्लियर है।
अब फन फैक्ट की अगर बात करूँ, ठीक है, ये क्या है, वाटर जो हाई बॉइलिंग पॉइंट है या सरफेस टेंशन जो ज़्यादा होता है या आइस फ्लोटिंग जो कैपेसिटी है वो किनके थ्रू होती है, आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही ये सभी चीज़ें पॉसिबल हो पाता है। क्लियर है? जो उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है और सरफेस टेंशन जो उसका ज़्यादा है, ठीक, और आइस फ्लोटिंग जो एक उसका कैपेसिटी है, वो भी क्या है, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही है। क्लियर? अब लास्ट जो है आपका आयन डायपोल फोर्स, ठीक है। हालांकि वीडियो की लेंथ बढ़ रही है बट मैं फिर भी कंटिन्यू ही करूंगा, ठीक है, देखना है वो देखेंगे, ठीक है। तो जो आयन डायपोल फोर्स है, ठीक है, इसमें होता क्या है आपके, ये किनके बीच पाया जाता है ये सबसे पहले समझिए, ठीक है। ये किनके बीच पाया जाता है, अकर्स इन, यहाँ पे याद रखिए, अकर्स इन आयोनिक कंपाउंड। अकर्स इन आयनिक कंपाउंड मतलब समझ रहे हैं, आयनिक मॉलिक्यूल्स के बीच पाया जाता है, ठीक है। डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, जब ये क्या होते हैं, डिजोल्व करते हैं पोलर सॉल्वेंट के साथ, आयंस और पोलर सॉल्वेंट के साथ, मतलब यहाँ पे जो होगा कंबाइन, वो क्या होगा, आयंस, आयंस और पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स, क्लियर, समझ आया होगा। आयंस और पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है, फॉर्म होता है, और कैसे फॉर्म होता है ये समझिए, ठीक है। और इसको एग्जांपल से बता रहा हूँ मैं, NaCl के, ठीक है। क्या हो गया, नीचे ज़्यादा चला गया क्या ऊपर, ठीक है, यहाँ पे इसको किसके एग्जांपल से बता रहा हूँ, NaCl को जब हम वाटर में डिसॉल्व हुआ करते हैं, NaCl क्या है, एक ये किनके बीच पाया जाता है, आयंस और आपके पोलर मॉलिक्यूल्स के। तो आयंस में हमने क्या कंसिडर किया, NaCl, क्लियर। NaCl क्या हो गया, आपका आयन हो गया, ठीक है। और आपके जो पोलर मॉलिक्यूल में हम कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, आपके वाटर, वाटर को कंसीडर करें, क्लियर। ये क्या है आपका पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, क्लियर है। तो इन दोनों के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जनरेट होगा, ठीक है, ठीक है, उसको ही क्या बोलते हैं हम, आयन, 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 आयन क्या नाम है इसका, आयन डायपोल, आयन डायपोल होगा, ठीक, आयन डायपोल फोर्सेस, ठीक। तो आयन डायपोल, ठीक से लिखता हूं मैं, आयन डायपोल फोर्स, क्लियर है। अब यहाँ पे होता क्या है, एक आयन होता है, एक पोलार मॉलिक्यूल होता है, और उनके बीच क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयन डायपोल फोर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे होता कैसा है ये समझिए, ठीक है, थोड़ा सा जूम करके मैं बताता हूँ अच्छे से आपको, जिससे क्या होगा, क्लेरिफाई हो जाएगा आपको। अभी कौन सा पढ़ रहे हैं हम, आयन डायपोल फोर्स, ठीक, याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, आयन, आयन डायपोल फोर्स, फोर्स, क्लियर है। अब यहाँ पे जो आयन डायपोल फोर्स होता है उसमें कौन कौन से होता है, आपके Na और NaCl, ठीक है, और क्या होता है आपका वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब अगर इसको मैं क्या करूं, डिसॉल्व करूं दोनों को, मतलब Na को अगर मैं क्या करूं, वाटर में डिसॉल्व करूं, तो Na का जो स्ट्रक्चर होता है, तो वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या होता है, वो आयंस में टूट जाता है, ठीक है। अगर Na के स्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, आयन में क्या कंसिडर किया, यहाँ पे NaCl, और जो पोलार मॉलिक्यूल है, ठीक है, पोलार मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल, उसमें क्या कंसीडर किया मैंने, वाटर, क्लियर, इजिली समझ आएगा, बस आप थोड़ा सा ध्यान देना। पोलर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल तो हो गया यार, और ठीक, मॉलिक्यूल, ठीक। तो यहाँ पे वाटर कंसीडर किया है। अगर मैं Na की स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो जो Na होता है वो इस तरह से होता है, Na और यहाँ पे Cl, क्लियर। जब हम इसको क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये क्या होता है, यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव हो जाता है, और ये क्या है, यहाँ पे पार्शली नेगेटिव जनरेट हो जाता है, क्लियर है। वाटर में जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव जनरेट हो जाता है, क्लियर है। इसको थोड़ा सा छोटा करके क्या करता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ और ऊपर ले जाता हूँ, क्लियर है, जिससे स्पेस मिल जाएगा अपन, ठीक। तो ये क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर होता है आपके NaCl का। जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है, आपके आयंस में टूट जाते हैं, ठीक है, आयंस में टूट जाते हैं। और आयंस में टूटने के बाद क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स के अगर मैं ऑक्सीजन पोल को इधर बनाऊं और इधर से आपका हाइड्रोजन बनाऊं, ठीक है, हाइड्रोजन में क्या होता है आपका पार्शली पॉजिटिव, और यहाँ पे भी पार्शली पॉजिटिव, ठीक है।
और ये कौन सा एंड होता है आपका नेगेटिव, पार्शली नेगेटिव। क्लियर? तो जो आपका ऑक्सीजन का पार्शली जो वाटर मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव एंड है वो क्या होता है आपके सोडियम के साथ, जो सोडियम का NaCl का जो पॉजिटिव एंड है उसके साथ क्या करता है, अट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर है? और इसी तरह से बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल लगते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक दिखाया है, ठीक है, और ये दूसरा हो गया, ठीक है, और यहाँ पे अगर तीसरा बना दूं, ठीक है, तो इस तरह से आपके वाटर मॉलिक्यूल के जो नेगेटिव एंड है वो क्या होते हैं, Na+ के साथ क्या होते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है, और इनके बीच क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और वहीं बात करूं अगर मैं Cl एंड की, Cl की मतलब बात करूं, तो यहाँ पे क्या होता है, इसके जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, पार्शली जहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या होगा, पार्शली नेगेटिव। तो ये क्या करते हैं आपके क्लोरीन के साथ क्या करते हैं, ये क्लोरीन के साथ क्या करते हैं, ये अट्रैक्शन फोर्स जनरेट कर लेते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने एक दिखाया है वैसे ही क्या होगा, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे और दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जो आपके क्लोरीन के नेगेटिव एंड है उससे क्या होता है, आपके हाइड्रोजन के पॉजिटिव एंड जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी पॉजिटिव एंड क्या होता है, अट्रैक्ट होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जनरेट कर लेता है। क्लियर? तो इस तरह से आपके एक आयन और पोलार मॉलिक्यूल के बीच क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जनरेट होता है। क्लियर? आपको समझ आया होगा, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या, जो आपका आयंस था उसके पॉजिटिव एंड के साथ आपके पोलार मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड जुड़ा, और आपके जो आयन है उसके नेगेटिव एंड के साथ आपके पोलार मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड को जुड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर थ्योरी फॉर्म में अगर मेंशन हो तो मैं बता देता हूँ, ठीक। अट्रैक्शन बिटवीन, ये किन के बीच होता है, व्हाट काउज अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, आयंस के जो Na आपके एटम्स हैं, ठीक है, और Cl है जो कि वाटर डालने पर क्या हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं एक दूसरे में, ठीक, अलग हो जाते हैं, ठीक, एक दूसरे से। वो क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। और बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे करते हैं आपके, इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे करते हैं, जो आपका सोडियम मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो प्लस चार्ज है उस पे, वो क्या करता है आपके वाटर के नेगेटिव एंड के साथ क्या करता है, अट्रैक्शन फोर्स जनरेट करते हैं। ये सभी क्या है आपके अट्रैक्शन फोर्स जनरेट कर रहे हैं, ठीक, अट्रैक्शन फोर्स जनरेट कर रहे हैं। और वहीं बात करूं अगर क्लोरीन की, तो वो क्या करता है आपके वाटर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के साथ क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करता है। क्लियर है? तो ये होता है आपके आयन डायपोल फोर्सेस, ठीक है। और कुछ है क्या बताने लायक? यहाँ पे देखूँ तो कर्सिन आयन, ठीक, स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे स्ट्रेंथ की अगर बात करूँ मैं, तो स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर है? हेल्प आयनिक कंपाउंड, ये क्या करता है, जैसे आयनिक कंपाउंड के डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अगर पॉइंट बताऊँ, तो जो NaCl है, NaCl है, उसको अगर आयोनाइज करने के लिए, आयोनाइज मतलब एटम में वापस से ब्रेक डाउन करने के लिए आपको 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस के अगर हीट देंगे तब जाके ये क्या होता है, Na+ और Cl- में ये क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, ठीक। वहीं अगर इसको हम वाटर के साथ सीधा मिला दें, ठीक, NaCl को अगर मैं वाटर के साथ मिला दूं, तो ये क्या होता है, इजिली ब्रेक हो जाता है, कोई एनर्जी नहीं लगती है, इजिली ये क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक। तो इसका जो यूज़ होता है, हेल्प आयनिक कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड है यहाँ पे NaCl, उसको क्या करते हैं, डिसॉल्व करने के लिए, मतलब डिसॉल्व करने के लिए, मतलब डिसॉल्व करने के लिए या फिर ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है, ब्रेक डाउन करने के लिए इन वाटर, मतलब वाटर में डिसॉल्व करने के लिए, वाटर में डिसॉल्व करने का मतलब क्या है, आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक। तो ये क्या, ये जो आयन और आयन डायपोल फोर्स है वो क्या करता है, आपके वाटर और आयंस के बीच क्या करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स को जनरेट करता है। क्लियर? या फिर उसको इस वो जो अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है जो आपके आयंस और पोलार मॉलिक्यूल्स के बीच, उसको ही क्या बोलते हैं हम, आयन डायपोल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्लियर? मैंने क्या बोला, यहाँ पे थोड़ा फंबल हो गया, मैं बता देता हूँ, ठीक है, आपको दोबारा से। यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स जनरेट हुआ है, जो किस केस में, आपके आयंस और पोलार मॉलिक्यूल्स, आयंस में कौन सा कंसीडर किया हमने, NaCl, और पोलार मॉलिक्यूल में कौन सा कंसीडर किया, आपका वाटर है, ठीक है। तो आयन डायपोल फोर्सेस जो जनरेट हुआ है आपके NaCl के बीच, उसको क्या बोलेंगे हम, आयन डायपोल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्लियर? और कुछ है क्या?
ये समरी टेबल है। समरी टेबल को डायरेक्टली आप पेपर के दिन ही देखेंगे, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। कॉपी कर लेना, जहाँ पे भी आपको पेस्ट करना है कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया, NaCl को एग्जाम वाटर के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो क्या होता है आपके Na अट्रैक्ट विथ वाटर के जो नेगेटिव इंड है उसके साथ जुड़ जाता है, और Cl जो है वो क्या करता है आपके वाटर के पॉजिटिव इंड के साथ जुड़ जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे फन फैक्ट दिया गया है, विदाउट आयन डायपोल इंटरेक्शन साल्ट विल नॉट डिजोल्व इन वाटर। अगर आयन डायपोल इंटरेक्शन नहीं होगा तो आपके साल्ट डिजोल्व होगा ही नहीं आपके वाटर में। क्लियर है, जो आयन है वो वाटर में डिजोल्व होता ही नहीं अगर आयन डायपोल इंटरेक्शन नहीं होता तो। क्लियर है। तो ये हो गए आपके पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, अगर मेरे से बनता है तो मैं आपको ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और ध्यान रखिए, कल पेपर परसों पेपर है हम लोग का, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर देख रहे होंगे तो, ठीक है। कमेंट कीजिएगा जो मैंने पूछा था उसका सवाल, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून।